अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, क्लास 6 का लेक्चर नंबर है 3। सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 है क्लास 6 का। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक था जो हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग बाय तराश। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमने लेक्चर नंबर 2 में उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज भी हमारी जो रहेगी थी एक्सरसाइज वो फर्दर हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट है। कहते हैं कंप्लीट द पजल्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। कहते हैं दिए गए इशारों की मदद से पजल मुकम्मल करें। कहते हैं ईच आंसर इज़ अ नाउन। कहते हैं हिंट इशारा, हर जवाब एक इसम है, यानी इसम क्या, कोई चीज़ है, कोई नाम है, किसी भी इस तरह है। ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। बीज कलेक्ट इट, मक्खियाँ इसे जमा करती हैं। किसको करती हैं भला? हनी को। उन्होंने हमें फर्स्ट हिंट दिया हुआ था, एच से स्टार्ट होता है, वो क्या है? हनी, HONEY, हनी। हनी क्या होता है? शहद। वी यूज़ इट मेक ब्रेड, हम उसे रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम रोटी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आटा। तो ये क्या है? फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। नेक्स्ट हमारे पास दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे। ये फल इस्तेमाल करने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहती। कौन सा फ्रूट? एप्पल। वी ड्रिंक इट इन देम, हम इनमें चाय पीते हैं। किन में हम चाय पीते हैं? कप्स में, CUPS, कप्स। वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं तो इसे पीते हैं। जब हमें प्यास लगी होती है हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं ना, वाटर, WATER, वाटर। वी यूज़ दैम टू राइट विद, हम इनको लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लिखने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? पेन्स को, PENS, पेन्स। वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स, हम इसे मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शुगर का ना, SUGAR, शुगर। वी रीड दैम, हम इन्हें पढ़ते हैं। हम किन को पढ़ते हैं? बुक्स को, BOOKS, बुक्स। चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, हम बच्चे साहल पर इससे खेलते हैं। किससे? मट्टी से, सैंड मीन रेत होगा। ठीक है, सैंड मीन क्या है? रेत। इट टेल अस द टाइम, ये हमें वक्त बताता है। वक्त कौन बताता है हमें? वॉच, यानी क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमें उन्होंने सी पार्ट की में क्या है? नाउ क्लासेस द अबव नाउन्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कहते हैं अब मंदरजा वाला इस्मा की तलाश ही शुमार और नकाबले शुमार इस्मा में दर्जाबंदी करें। यानी हमने अभी नाउन्स पढ़े हैं ना, उनमें हमने क्या बताने हैं? जो काउंटेबल हैं और जो अनकाउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल में क्या क्या आता है? एप्पल आता है, कप्स आते हैं, पेन्स आते हैं, बुक्स, क्लॉक। अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है? हनी, फ्लोर, वाटर, शुगर, सैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ये था हमारा पेज नंबर 17 और नेक्स्ट पेज नंबर है 18। ये हम पेज नंबर 18 पर आ गए। हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग A और N वेयर नेसेसरी। कहते हैं यहाँ ज़रूरी हो वहाँ A या N लगाकर खाली जगह पुर करें। ठीक है, ये करने से पहले हम ये ब्लॉक पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई आर्टिकल्स, क्या आर्टिकल्स क्या है? ये A और N क्या है? हमारे पास आर्टिकल्स हैं। A एंड N आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। कौन से हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ये याद रखना है बच्चों, आपने ब्लॉक लर्न करना है। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल अ मैन, an engine, etc. We do not use A और N before uncountable nouns। कहते हैं A और N को indefinite articles यानी अमूमी हरूफ तनकीर कहा जाता है। ये वाहद शुमारे इस्मा से पहले इस्तेमाल होते हैं। मसलन आ मैन,
एक आदमी, एन इंजन, एक इंजन वगैरह हम काबिले शुमार इसम के लिए ए या एन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और है कि हमने जो होता है ए हमने कांस्टेंट के साथ लगाना होता है और एन हमने वावल वर्ड्स के साथ लगाने होते हैं। अ स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम, एक तालिब इल्म कमरा जमायत में है। अब कमरे जमायत में तो काफ़ी ज़्यादा तालिब इल्म है, कौन सा स्टूडेंट जमात में है, काउंट भी किया जा सकता है ना। आवर फूड इज़ इन द कपबोर्ड, एक खाना अलमारी में है। अ पेपर इज़ इन माई बैग, एक कागज़ मेरे बस्ते में है। एन इंक पॉट इज़ ऑन द टेबल, देखें इंक क्या है, इंक का आई वावल है ना, तो हमने एन लगाया। एक स्याही, एक कहते हैं एक स्याही की एक दवात मेज़ पर है। ठीक है, अ बॉयज़ इज़ इन द कार, एक लड़का गाड़ी में है। एन एप्पल इज़ इन द प्लेट, एक प्लेट शेप में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब्स फॉर फ्रीक्वेंसी यानी तदादी मुतलिक फ़ेल। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ डन, कहते तदादी मुतलिक फ़ेल ज़ाहिर करता है कोई काम कितनी बार किया गया है। ठीक है, अब ये देखें 100% है यानी ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, इनमें से हमने बताना है। ठीक है, यानी क्या है, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली अमूमन, ऑफन अक्सर, समटाइम कभी कभी, नेवर कभी नहीं। अभी उन्होंने हमें दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, उन्होंने हमें दिए, टिक द राइट बॉल आफ्टर ईच स्टेटमेंट। कहते हैं कि इनके आगे हर बयान के आगे दुरुस्त बॉल पर टिक लगाएं। अ कीप अ प्लास्टिक बैग विद टू अवॉइड लिटरिंग, कहते हैं मैं गंदगी फैलाने से बचने के लिए अपने पास प्लास्टिक का एक बैग रखता हूँ। कहाँ पे रखता हूँ, ऑलवेज हमेशा। आई स्विच लाइट ऑफ व्हेन आई लीव होम, जब मैं कमरे से बाहर जाता हूँ तो बत्तियाँ बुझा देता हूँ, तो ये भी क्या है, ऑलवेज है। आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डू नॉट नीड इट, मैं अपनी टीवी या कंप्यूटर बंद कर देता हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी क्या है, ऑलवेज, हमें ये हमेशा करना चाहिए। आई क्लीन माई टीथ बाई पुटिंग वाटर इनटू अ ग्लास, मैं गिलास में पानी डालकर अपने दांत साफ़ करता हूँ, तो दांत साफ़ हमें हमेशा करने चाहिए ना, तो ऑलवेज पे हम टिक लगाएंगे। एट स्कूल आई स्विच ऑफ लाइट व्हेन द रूम इज़ एम्प्टी, स्कूल में जब कमरा खाली होता है तो मैं इसकी बत्तियाँ बुझा देता हूँ, तो ये हमें कब कब करना चाहिए, ये हमें ऑलवेज करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नो एड योर स्कोर, अब इसके हमने क्या करना है, स्कोर करने हैं। नेवर है अगर तो 0 to 4 यू आर नॉट रियली केयरफुल, टेक इट मोर सीरियसली। ठीक है, इसको मज़ीद संजीदगी से लें। इसी तरह यूजुअली है अगर 1 तो 5 to 7 यू आर मोटिवेट बट यू शुड ट्राई हार्डर, ज़्यादा कोशिश करें। ऑलवेज 2 है तो हार्ड यानी उसकी स्कोर क्या है, 10 to 8 है, तो यू आर अ फ्रेंड ऑफ द इन्वायरमेंट, आप माहौल के दोस्त हैं। यू कमिंग जनरेशन विल थैंक यू, आपकी आने वाली नस्लें आपका शुक्रिया अदा करेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हमने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे कंपेयर द रिजल्ट इन, नहीं कहते हैं कंपेयर द रिजल्ट इन पेयर, जोड़े बना के नताइज का मुवाजना करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारे पास यानी फेर हाल सादा। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब जनरल स्टेटमेंट और एक्ट्स दैट आर हैबिचुअल
We also use simple present tense whenever we talk about our habits or daily routines. We can base from the verb past, I do, future. कहते हैं फ़ेल हाल सादा उन अमूमी बयानात अफ़आल को बयान करता है जो आदत बन चुके हों। जब कभी हम अपनी आदत या रोज़मर्रा के मामूलात का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर भी हम फ़ेल हाल सादा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम फ़ेल की बुनियादी शक्ल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पास्ट होता है माजी, आई डू मैं करता हूँ, फ्यूचर मुस्तकबिल होता है। कहते हैं अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस में इसमें से हमने सिंपल प्रेजेंट वर्ब को हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। लॉस ऑफ पीपल कम हर फॉर फन, फॉर वर्क एंड फॉर enjoyment, and when they go back home stay they leave behind a mountain of smelly trash and dirty rubbish। कहते बहुत से लोग यहाँ खेल तमाशों के लिए, काम काज के लिए और तफरी के लिए आते हैं और जब वो घर वापस जाते हैं तो पीछे बदबूदार कूड़ा करकट और गंदी फजूल अशिया का एक पहाड़ ढेर छोड़ जाते हैं। अब इसमें क्या है, कम हमारा वर्ब है, गो हमारा वर्ब है, लीव है हमारा वर्ब और रबिश है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्वीपर टू कीप द एरिया क्लीन। कहते बहुत से लोगों का ख्याल है कि कूड़ा करकट फैलाना दुरुस्त है क्योंकि इलाके को साफ सुथरा रखना खाक रूपों की ही जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या है, थिंक मीन सोचना, लिटर है हमारे पास है, कीप है रखना, इस तरह व्हेन वी गो वी क्रिएट अ मेस, यहाँ कहीं भी हम जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। ठीक है। तो गो है हमारे पास, क्रिएट है। रूटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ एमिट पॉइजनस गैसेस एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर अस हेल्थ। कहते हैं गले सड़े फल और बसीदा खाने की अशिया जहरीली गैसें और गंदगी फैलाते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो यहाँ पे बस क्या है, हमारा वर्ब एमिट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो जी पार्ट है उसमें क्या है, टिक दी राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन पे हमने क्या करना है, टिक करना है। दे नेवर डैश टू सी अस, कम या कम, दे नेवर कम टू सी अस, वो हमें कभी मिलने नहीं आते हैं। आई ऑलवेज क्लीन माई टीथ ट्विस अ डे, मैं हमेशा दिन में 2 दफ़ा अपने दांत साफ करता हूँ। दिस ट्रेन ऑफन अराइव लेट, ये रेलगाड़ी अक्सर देर से आती है। आवर टीम नेवर लॉसेस, हमारी टीम कभी नहीं हारती। सलमा नेवर विजिट दी लाइब्रेरी, सलमा लाइब्रेरी कभी नहीं जाती। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आज पेज नंबर 20 पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, पंचुएशंस है, कॉमा है फॉर अ सीरियल एटम्स। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, कहते हैं अमूमन अज़ौक, पंचुएशन को अमूमन अज़ौक कहते हैं। कहते कॉमा मुत्तसिल वक्फा अशिया की तरतीब के लिए। कॉमा इज यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट द लास्ट ऑफ विच इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड। कहते हैं कॉमा फहरिस्त में मौजूद चीज़ों को अलग-अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आखिरी लफ्ज़ के साथ अमूमन एंड लिखा जाता है। Notice the use of comma in paragraph 2 and lesson. Write the sentence in your notebook. कहते हैं सबक में दिए गए दूसरे पैरा में कॉमा के इस्तेमाल को गौर से देखें। इस जुमले को अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है। ये अब इसमें देखिए यहाँ से इफ़ वी गो एनी पब्लिक प्लेस, ये हमारे पास कॉमा है। वी फाइंड सिगरेट बर्ड्स, ये हमारे पास कॉमा है। ब्रोकन बॉटल्स, ये हमारे पास कॉमा है। प्लास्टिक बैग, ये भी हमारे पास कॉमा है। इसी तरह ये कहिए हमारे पास यहाँ तक
जो है हमारे पास है, इधर तक आपने देखना है, साइड वॉक्स तक आपने देखना है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक आपने इसमें से जितने भी कॉमर्स हैं उनको गौर से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। हमें उन्होंने सिंपल सेंटेंस दिया, हमने इनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करना है। जैसे एग्जांपल है, शी कम्स अर्ली, वो जल्दी आती है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है। शी डज़ नॉट कम रियली, शी डज़ नॉट कम अर्ली, वो जल्दी नहीं आती है। ये क्या है हमारे पास, मंफी जुमला हो गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये हमारे पास। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डज शी कम अर्ली, क्या वो जल्दी आती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट्स हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, आई रीड द बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, द बेबी प्लेस विद टॉयज, बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। द बेबी डज नॉट प्लेइंग विद टॉयज, बच्चा खिलौनों के साथ नहीं खेलता है। डज द बेबी प्ले विद टॉयज, क्या बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। वी बाय फ्रूट, हमारे पास ये थर्ड है सेंटेंस, वी बाय फ्रूट, हम फल खरीदते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस है, वी डू नॉट बाय फ्रूट, हम फल नहीं खरीदते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू वी बाय फ्रूट्स, क्या हम फल खरीदते हैं। आगे हमारे पास 4 है, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तुम रोज़ाना दूध पीते हो। यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तुम रोज़ाना दूध नहीं पीते हो। डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या तुम रोज़ाना दूध पीते हो। आगे हमारे पास 5 है, शी स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलता है। शी डज़ नॉट स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलता है। इसका इंटेरोगेटिव देखें नेक्स्ट पेज पर। डज क्या है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डज ही स्पीक द ट्रूथ, डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच बोलता है। ठीक है, ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट आप अपनी बुक पर आ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास आई पार्ट है, राइट दी सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग कॉमर्स एंड नीड। जहाँ पे कॉमर्स ज़रूरी है वहाँ पे कॉमर लगाने हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें, इंडिया के बाद कॉमा है, पाकिस्तान के बाद कॉमा है, चाइना के बाद कॉमा है, एंड सिंगापुर एंड आर एशिया कंट्रीज़। ठीक है, एंड पे फुल स्टॉप है। फिर हेयर आर रोजेस कॉमा है, ऑर्चिड्स कॉमा है, सनफ्लावर्स कॉमा है, सॉरी कॉमा नहीं है यहाँ पे, एंड लाइक इन द बास्केट। थर्ड है हमारे पास मिस्टर खान बाय एप्पल्स, एप्पल्स के बाद कॉमा है, ऑरेंज के बाद कॉमा है, पीच एंड वाटर मेलन। देयर आर मैनी कार्स कॉमा, बसेस कॉमा, यहाँ पे नहीं आएगा कॉमा, कार्स के बाद कॉमा, बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड। देयर आर चेयर, चेयर के बाद कॉमा, अ टेबल के बाद कॉमा, अ कपबोर्ड एंड अ टेलीविज़न इन द रूम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस डिवीजन। सिलेबस इज अ साउंड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट interruptions. It can be taken as smallest unit of speech. It is usually two vowel, can be constant before and or after it. You must remember the number of syllables is never more than the number of vowels in a word. कहते हैं सिलेबस या सदमाओं का वो जुमुआ है जो ब्रेक वक्त, जो सदिया सदाओं का वो मजमुआ जो बैक वक्त अदा होता है। ऐसी आवाज़ें होती हैं जैसे बगैर रुके अदा किया जाता है। इसे बोलचाल की सबसे छोटी इकाई करार दिया जाता है। अमूमन एक हरफ अलत
होता है जिससे पहले और या इसके बाद हरूफे सही हो सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि किसी लफ्ज़ में हिजुम की तादाद के हरूफे अलत की तादाद कभी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, यानी वॉवल्स की तादाद कभी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। हमारे पास है यहाँ पे जे पार्ट है, वर्ड विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड इन सिलेबस। कहते हैं कि अपनी डिक्शनरी की मदद से नीचे दिए गए अल्फाज के अज्जा में तकसीम करें। यानी पीपल है, इसको हमने डिक्शनरी फॉर्म में लिखना है। पीपल, गार गार्बेज गारबेज, स्कैटर्ड स्कैटर्ड, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, प्लैनेट प्लैनेट। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर कोई आपको बात समझ नहीं आ रही हो तो आपने मेरे से ग्रुप में पूछ लेना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।